Hello viewers, how are you? Welcome back to my channel, मैं टैरो। आज की जो ये रीडिंग मैं बनाने जा रही हूँ, मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ, उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिन लोगों को अपने एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं मिली या फेलियर का सामना करना पड़ा। अब उनके लिए आगे क्या गाइडेंस है या उन्हें क्या करना चाहिए, तो हम टैरो के माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। अभी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए हैं, जो यूथ है वो बेचारे मेहनत करते हैं और जब उन्हें सक्सेस नहीं मिलती तो बहुत ही डिसअपॉइंट होते। तो उन लोगों के लिए ये रीडिंग बनाने जा रही हूँ। तो जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो नए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से देखते हैं और बताएं। ओह यार, एक सेकेंड, एंगल सर्कल। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, ये मेरा ज़रा सेट नहीं हो रहा। तो व्यूवर्स, आपको जो अभी भी असफलता मिली या देखनी पड़ी किसी भी रीज़न से, हो सकता है एकदम मार्जिन पे आके आपको सक्सेस नहीं मिली, कुछ मार्क्स से आप रह गए। अब क्या कर रहे हैं? तो ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपके बना हुआ है ना, जो उलझन बनी हुई है, क्या करें क्या नहीं करें, मैंने तो ये सब किया था फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिली, और सक्सेस नहीं मिलने का रीज़न भी यही था क्योंकि आप पूरे टाइम अपनी मानसिक उलझनों में उलझे रहे हैं। कोई एक डिसिसिव होकर या फोकस्ड होकर आपने तैयारी नहीं करी या उसमें आप फोकस नहीं हो पाए, तो रीज़न भी यही रहा और इसका रिजल्ट भी यही रहा। कुछ बाहर के लोगों का भी था, मतलब आपने बहुत सारा टाइम शायद बाहर के लोगों के साथ गुजारा या वेस्ट किया आपने, ये रीज़न भी हो सकते हैं। कुछ जो था आप लोगों का जो कंटेंट है, मतलब मैं स्टडी की ही बात कर रही हूँ अभी, या कुछ आपको समझ में नहीं आया क्लियर, आपका जो सिलेबस था उसमें भी शायद आपको प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये से सारा मेंटल केओस का रीज़न है। इसलिए कार्ड शो कर रहा। तो ये तो था आपका रीज़न, लेकिन आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सक्सेस आपके साथ लिखी हुई है।
आपके जो भाग्य का है सूरज है वो फिर चमकेगा, आपको सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी और पहले से बेटर मिलेगी और ज़्यादा आप उभर के निकलेंगे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हो गया वो एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। ठीक है। अब करना क्या है आपको, ये सक्सेस तो मिल जाएगी लेकिन इसमें क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं आपको। ठीक है ना। पहले तो अपने आप पे फोकस करना है आपको। ठीक है। एक नई शुरुआत करनी है आपको, बिल्कुल फोकस्ड होके करनी है। जो हो गया उसको जाने दें, बिल्कुल भी उसकी सोचे नहीं। जो भी आपका बुरा रिजल्ट रहा उस बुरे को छोड़ दें और जो आपने लेसन सीखे हैं या कहाँ गलती करी उस चीज़ को आप लेके आगे बढ़े नई बिगनिंग के साथ। ठीक है। और आपको सक्सेस भी मिलेगी। मतलब यहाँ पे जो सूरज उग रहा है ना, तो नई शुरुआत नए दिन से नए तरीके से करेंगे आप। आपको बहुत ही बोल्ड होने की ज़रूरत है। बहुत ही आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की ज़रूरत है। जिन्हें ना कहना है उन्हें ना कहिए, उन्हें हटाइए। जो लोग आपका टाइम खराब करते हैं, जो लोग आपके बाधा बन रहे हैं आपके सक्सेस के रास्ते में, उन्हें हटाते जाइए। उन्हें हटाना पड़ेगा ही पड़ेगा। चाहिए नहीं, मतलब पड़ेगा ही आपको। इस एटीट्यूड में आपको आना ही पड़ेगा। आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग बनी हुई है। आप गॉड पे सरेंडर करके अपना जो कोशिशें हैं वो पूरी रखिए, 100% अपना दीजिए। मतलब आपको ये दोबारा से ही देना है और दोबारा जब सेकंड टाइम में आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है कोई आपको एक ऐसा फ्रेंड मिल जाए, ऐसा आपको गुरु मिल जाए, ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो आपको बहुत हेल्प करेगा सक्सेस में। आपने तो गॉड पे सरेंडर कर दिया है और गॉड ने भी ब्लेसिंग दे दी है और आपको हेल्प करने के लिए आपको एक व्यक्ति भी दे दिया। तो किसी की हेल्प से और आपको मदद मिलेगी, मतलब हेल्प मिलेगी, तो बहुत सी चीज़ें आपको ईज़ी हो जाएंगी। स्टेबिलिटी आएगी। आपका जो अभी अभी तक जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी या आप बैठ नहीं पा रहे थे, आप मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ, मैं जो एक स्टेबल सिटिंग में पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे थे, ना उनको समझ में आ रहा था। तो उन लोगों के साथ होगा ये, किसी फ्रेंड की मदद से या किसी की हेल्प से बहुत इजी वे में वो अपना प्रोग्रेस करेंगे, अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे और उनको जो लर्निंग प्रोसेस है उनका इजी हो जाएगा और उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ये तो क्या क्या करने की ज़रूरत है मैं बता रही हूँ आपको। मतलब किसी की हेल्प भी लेनी चाहिए आपको। आपको नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ से हटाना है, जो आपका टाइम ख़राब कर रहे हैं, जो आपके काम के नहीं हैं और जिन्हें आपको ना बोलने की ज़रूरत है। लेट देम गो। और जो बीत गया है उसे आप जाने दें। एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करें, आप अपना न्यू स्टार्ट करें और जो कि आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। जो ये गलतियां कर दी उन पे ध्यान ना दें। ठीक है। ये देखिए, ये जो डेड बॉडी है ना, बट इस पे भी अभी भी विंग है, यानी कि गॉड की तो ब्लेसिंग इनके साथ है ही है। उसके साथ ही आप देखिए फ्लैग भी पकड़े हुए हैं स्टिल। मतलब एक स्केलेटन टाइप बताया है लेकिन स्केलेटन ने फ्लैग पकड़ा हुआ है।
तो झंडा झुका नहीं है अभी हमारा, झंडा ऊंचा ही है, अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हो। आप एक बार एक आखिरी दाव खेल जाएंगे तो आप जीत आपकी होगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा फोकस्ड होके काम करना है, सिर्फ अपने गोल पे फोकस्ड रहना है। ठीक है, आपके पास मैजिकल वैंड, मतलब आपको सारी चीज़ों से नवाजा जा रहा है। जो वैंड्स होते हैं ना, ये जादू की छड़ी है, तो वो आपको सब चीज़ दिलाएगी। ये आपका फ्यूचर है। आप जितने ज़्यादा फोकस रहेंगे, देखो ये जो है व्यक्ति, इसके पास कितना सब कुछ है लेकिन अपने कॉइन पे ही इसका पूरा फोकस है। तो आपको इसी तरीके से अपने गोल पे फोकस करना है, और जब आप उस पे फोकस होके काम करेंगे तो आपको पूरी तरह से सक्सेस 100% मिलेगी ही मिलेगी। और क्योंकि आप जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे, अपने आपने अपना अपना फील्ड चुना होगा, तो नेचुरली उसका फ्यूचर देख के आपने किया ही होगा, और वो फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। वो आपको सारी सुविधाएं देगा, आपको प्रॉपर्टी और लग्जरी वगैरह सब सब दिलाएगा ये। आपको सब तरफ से निगाह भी रखनी है, नाइट ऑफ सोड, किंग ऑफ सोड की एनर्जी में रहना है। जो सही है, अपने पे भी देखना है आपको, जस्टिस अपने साथ करना होगा आपको, अपने क्या कहते हैं संकल्प, डिटरमाइन होके आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, फुल डिटर्मिनेशन के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ आपको लगना पड़ेगा। आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी दोबारा दी जा रही है और एक गॉड की तरफ से दी जा रही है। तो आप जिसको मायूसी के कारण खो ना दें, अलर्ट रहिए, इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ें, और ये जो अपना कप है इसको रिसीव करें। ये कप जो है ईश्वर दे रहे हैं आपको, कोई छोटा मोटा नहीं दे रहा, ईश्वर दे रहे हैं। तो ईश्वर आपको फुल गारंटीड सक्सेस दे रहे हैं, और इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास क्या नहीं मिला, मुझे क्या नहीं है। नहीं है तो उसे पाने की कोशिश कीजिए, आपको दिया जा रहा है, आप चारों तरफ अवेयर होकर काम करें। ये आपका हो जाएगा, हो सकता है ये कप आपका, ऐसा भी है। अगर आप इनकी तरफ ना देख के आप इसको भरने की कोशिश करेंगे तो ये कप आपका हो सकता है। तो इस निराशा से, इस मायूसी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, आप उस नेगेटिविटी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने आप से जस्टिस करने की ज़रूरत है, फोकस होकर रहने की ज़रूरत है। आपके पास और भी कई तरह की हेल्प आ रही होगी, ऐसे और हेल्प दी जाएगी आपको जो कि आपके सक्सेस में हेल्पफुल रहेगी। ये जो इवेंट्स तेजी से आ रहे हैं ना, तो ये बता रहे हैं कि आपको अब तेजी से लग भी जाना चाहिए काम पे, अपने दोबारा अपने उस स्टडी पे फोकस करना चाहिए, या अपने गोल्स पे काम करना चाहिए आपको। आपको पास्ट का जो है, पास्ट का कोई फ्रेंड है या पास्ट के या किसी लेडी से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जिससे मिलके आपको खुशी होगी, या वो आपके लिए बहुत कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप अपने गोल्स को पा सकेंगे। कोई पुराना साथी, पुरानी फ्रेंड
कोई ओल्ड लेडी आपकी फैमिली की, आपकी जान पहचान के, तो वो आपसे उनसे आपकी मुलाकात होगी, और वो मुलाकात ऐसी होगी जो आपको खुशी से भर देगी, आपको इंस्पायर करेगी। मिलके अच्छा लगेगा, आपको चेंज आएगा, और आपका जो मोरल है वो और बढ़ जाएगा। गॉड आपके साथ हैं, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। बस आप एक्शन लिए जाएं, आप काम करे जाएं, भगवान की स्वीकृति आपके साथ है, सक्सेस आपके साथ है। डिसअपॉइंट नहीं होना कि मुझे दोबारा भी सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो तय है। आपको बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। अपने काम पे और अपने इमोशंस पे। ये नहीं कि ख्यालों में डूब गए, अब ये हुआ तो हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब नहीं करना। हो गया जाने दो, फिर आपको उसको दोबारा से उस पे लग जाना है। अगर कुछ चीज़ नहीं आ रही है, उसे आप दोबारा से समझें, कहें, पूछें, जानें, और उसको पूरी तरीके से सर्च करने के बाद फिर उसको आगे बढ़ें। ना कि अगर वो नीचे जा रही है या आपको नहीं मिल रहा, नहीं आ रहा, तो आप उसके माथा पकड़ के नहीं बैठ जाएं, अपना उसके पीछे पड़ गए कि अब ये नहीं आ रहा तो मुझसे नहीं हो सकता। तो ये नहीं करना है आपको। नहीं हो सकता तो इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करें। जब ये स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा और आपकी कोशिशें ऊपर हो जाएंगी, तो सब कुछ अपने आप बैलेंस हो जाएगा। करना आप ही को पड़ेगा। इमोशंस आपके जो, उनको ही कंट्रोल करना है आपको, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, अपने आप पे कंट्रोल। ये 2 नंबर का कार्ड है वैसे भी, तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, ना कि बहना। ठीक है, आपको फुली फोकस होकर काम करना है, अपनी लॉयल्टी के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ पूरी कोशिश करनी है। आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ये जितने भी लोग हैं ना अभी मायूस हैं ना, आप सब लग जाओ, ये सोच के लग जाओ कि हमारी सफलता तय है, हमें हमारे गोल्स मिलने तय हैं, और जिस तरह आप चाहते हैं वैसे ही मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ फिर गॉड आपके साथ आ, तो गॉड की ब्लेसिंग इतनी ज़्यादा आपके साथ है कि आप शुरू तो करें, आप वापस खड़े तो हैं। हर जगह भगवान आपको सहारा देने के लिए है। ये जो होना था वो हो चुका, उसको लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करते रहें, अपना 100% देते रहें, मक्कारी ना करें। ठीक है, आपको मदद मिलती रहेगी। ठीक है, गॉड की भी मिलती रहेगी, और साथ में ऐसे इंसानों की, और जो आपको सोल फैमिली के हैं, जो आपको हेल्प करेंगे आपके गोल्स को पाने की, ऐसे लोगों की मदद मिलती रहेगी आपको। जो कुछ आपका है वो आपको मिल के ही रहेगा। एक्शन लेने की देर है। ठीक है, अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, फोकस्ड रहें। इतने सारे मैसेजेस आपके पास आए हैं कि आपकी सक्सेस डेफिनेटली डेफिनेटली आपकी ही है। अब है ना, जल्दी से मैं एंजल गाइडेंस ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। क्रिएटिविटी, आई एम अ चैनल फॉर डिवाइन क्रिएटिविटी। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान की रचना हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती, और अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है। न्यू बिगनिंग
जो भी आपकी लाइफ में जो न्यू बिगनिंग हो रही है उनका वेलकम कीजिए, नई अपॉर्चुनिटी को पकड़िए। सेल्फ केयर, अपनी सेल्फ केयर करनी है आपको। मतलब पहले अपने आप को संभालिए, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाइए, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं उन्हें ग्रैब कीजिए, और एट लास्ट अपना वर्ल्ड, अपनी इनर पीस को बनाए रखें। और ये लास्ट में एक कार्ड आया, फिर अबंडेंस आपके साथ है। अबंडेंस माइंडसेट के साथ काम करेंगे, इन सब चीज़ों को देते हुए, इन सब गाइडेंस को साथ में रखते हुए, तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी। ये पता नहीं, ऐसे ही मैं बैठी थी कि मैं क्या सब उस पर बनाऊँ। नॉर्मली रिलेशनशिप और इन सब पे तो सभी बना रहे हैं, सभी रीडिंग्स बनाते ही हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि अभी क्या बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स निकले हैं एग्ज़ाम्स के, जिनकी वजह से बहुत से बच्चों को सक्सेस मिली है, पर बहुत से बच्चे नाकामयाब भी हुए हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या खास बातें बताई हैं, आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। अगर ये जो भी बच्चे या जो भी लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे उन्हें बताने की ज़रूरत है कि उनको मेंटल क्योस से बाहर आना है, क्लियर कट फालतू लोगों को हटा देना है। नई बिगनिंग आपकी हो रही है तो उसको शुरुआत आप करें। आप अभी ज़िंदा हैं तो जी जान लगा दें। आपको साथ मिलेगा अच्छे लोगों का, या हेल्प मिलेगी आपको। फोकस्ड रहें आप, सक्सेस आपकी है। गॉड आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उसे पकड़िए, आपको नए रास्ते मिलेंगे। फोकस होके रहने की ज़रूरत है, बैलेंस बनाना है आपको। अगर आप बैलेंस में रहते हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सीखने की आ रही होंगी, तो उन सबको आपको अपनाते जाना है, ठीक है। और बहुत पैनी नज़र रखनी है, सही डिसीज़न लेने हैं आपको, वाइजली डिसीज़न लेने हैं। भगवान का, ईश्वर का साथ आप पे है, और आपकी हेल्प के लिए सभी तरफ से आप ईश्वर आपको सहायता भेज रहे हैं। तो आपको गिव अप नहीं करना है, वापस से आपको अपने मिशन पे लग जाना है। सक्सेस आपके लिए खड़ी है, मतलब कुछ ही महीनों की बात है, और वापस आप उसी मुकाम पे होंगे जहाँ पे आप अपने आप को देखना चाहते थे। तो गाइस, ये रीडिंग पता नहीं आप लोगों को कैसी लगी होगी। आशा है कुछ आपको गाइडेंस मिली होगी। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।